নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम धन्यवाद प्रणाम। पहले स्कंद में हैं, 10वें अध्याय में हम लोग श्लोक संख्या 21 से कंटिन्यू करेंगे। श्लोक संख्या 21। सवे किलायम पुरुषा पुरातनो सवे किलायं पुरुषः पुरातनो या एकासेत् अविशेष आत्मनि य एकास्तेत् अविशेषात् आत्मनि आग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मान् निशिसोक्त शाक्तिषु निमीलितात्मानैषि सुप्तशक्तिषु। यस संगनिशा प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। 2 मिनट का प्रसाद ले रहा। यस सुमन गौरंगी माता जी। ओके हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वे कहने लगी, जब हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। हाँ, तो ये जो हस्तिनापुर के स्त्रियां हैं वो छत में एक दूसरे से भगवान का गुण कीर्तन का वार्तालाप कर रहा था। पिछले श्लोक में हम लोग देखें तो वही वार्तालाप के बारे में बताया जा रहा है। फिर से एक बार पढ़िए, क्या वार्तालाप कर रहा है। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय 2 प्रकार से होता है। हर 4,32,00,000 सौर वर्ष के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में हमारी गणना के अनुसार 8,64,00,00,000 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100 सौर वर्ष संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है। और दोनों ही बार महातत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्था शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार का यही विधान है। पढ़े प्रभु आगे। प्रभु जी यहाँ पे तब वहाँ पे मतलब उन लोगों को तब तो मालूम है कि ये भगवान है। वो तो वहाँ पे विष्णु या मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे ये आदि परमेश्वर है। मालूम है ज्ञान है, मालूम है। लेकिन बीच बीच में योग माया उन लोगों को भुला भी देगा। जब सोचिए उनका भी पार्ट है लीला में, तो भूल भी जाएगा कि भगवान है। प्रभु, जब एक ब्रह्मांड भगवान में विलय हो जाता है, फिर जब दूसरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि होती है तो उस ब्रह्मांड के जो जीव रहते हैं वो एक ही साथ उस ब्रह्मांड में आते हैं या दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं? दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं, दूसरे ब्रह्मांड में भी, लेकिन यूजुअली कंटिन्यू होता है।
हमको जो जितना मालूम है कि मृत्यु के बाद एक जीव को दूसरे जीव में दूसरे जगह भेज सकते हैं, लेकिन ये तो मृत्यु नहीं, ये तो पॉज जैसा है। पॉज है ना, जैसे रिमोट में हम लोग कुछ टीवी देख रहे हैं, अचानक पॉज कर दिया, पॉज करके सोचे हमको किचन में जाना है, किचन में गया, फिर वापस आ गया, फिर प्ले कर दिया, तो जहां रुका था वहीं से कंटिन्यू करना है। लेकिन मृत्यु हो गया और कोई यहाँ नहीं जन्म लेकर दूसरा कोई ब्रह्मांड में जन्म लिया, वो हो सकता है। या कंटिन्यू। ओके सर। लेकिन भगवान ये क्या द्वारा है, गतिमान ये सब स्पेकुलेशन है, ये सब अपना पर्सनल ओपिनियन है। जब तक परपोर्ट में ये सब हम लोग वी डोंट कम अक्रॉस, तब तक कुछ कंफर्म नहीं है। श्रील प्रभुपाद जब तक नहीं बोलते हैं तब तक कुछ कंफर्म नहीं है। या भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारनव सागर में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांड के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक बट वृक्ष के बीजों से असंख्य बट वृक्ष विकसित हो आते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिसका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात कौन सा श्लोक उतने है? ही समय तक यस्य निश्वसित कालम यथावलम्ब्य जीवंत लोम बिरजा जगदघनाता विष्णुर्महान सह्यस्य कला विशेषो हरि बोल। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामहे। एक्सीलेंट। यस, उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण। फिर से ये लाइन अभी जो आपने हरे पढ़ा। अच्छा, ओके प्रभु। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। हाँ, फिर महाप्रलय हो जाएगा, नया ब्रह्मा जी चाहिए। यस। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक साहित्य। हरे कृष्ण मंदिर। यस, हरे कृष्ण आशीष प्रभु। एक बार ये वाला लाइन समझाते ना, फर्स्ट गोविंदा और नॉट कृष्णा, जैसे कॉज ऑफ महाविष्णु है। आशीष प्रभु, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक में लिखा है कि लेट मी ऑफर माय रेस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अनटू ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गोविंदा हुज प्लेनरी पोर्शन इज महाविष्णु। यानी महाविष्णु भगवान के अंश के अंश है, प्लेनरी पोर्शन। सो दस गोविंदा और लॉर्ड कृष्ण इज द कॉज ऑफ महाविष्णु। ओके, उस हिसाब से कि भगवान कृष्ण है उनके अंश के अंश, क्योंकि ये पुरुष अवतार है। हाँ, महाविष्णु पुरुष अवतार है, प्रथम पुरुष अवतार है। ओके, उस हिसाब से भगवान कृष्ण इनका मूल सोर्स है। कंटिन्यू माता जी। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा,
तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है। हरी बोल। और ज्यों ही देखिए सत्ता बने रहते हैं सुमना गौरंगी माता जी। ऐसा नहीं कि वो पॉज जैसा है। सोचिए क्रिकेट खेल रहा था, पॉज हो गया, फिर अंदर चला गया, फिर जब वापस सृष्टि होगा नया ब्रह्मांड का, वो फिर वो क्रिकेट खेलेगा, वो बॉल करेगा, कंटिन्यू। ये मृत्यु नहीं वो हुआ। तो प्रभु सत्ता तो है, वो नहीं। जैसे एक ब्रह्मांड विलीन हुआ भगवान के अंदर, फिर दूसरा ब्रह्मांड का उस समय तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते जा रहे हैं ना भगवान। हाँ। ये तो है नहीं कि एक ब्रह्मांड जब तक होगा नहीं तब तक दूसरा, ऐसा नहीं है ना। वो तो निकलते जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि जो जीव जिस ब्रह्मांड के, तो सारे जीव क्या दूसरे जब ब्रह्मांड बनेगा तो वही जीव उसी ब्रह्मांड में एक साथ आएंगे या और दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हैं? एक साथ ही आएंगे, क्योंकि देखिए मृत्यु नहीं हुआ, मृत्यु का बात अलग है। ये पॉज है, पॉज। तो रिमोट कंट्रोल से पॉज दबा गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का 100 साल हो गया, ठीक ना। ब्रह्मा जी का 100 साल हो गया तो रिमोट कंट्रोल में पॉज आ गया, और भगवान विष्णु ने फिर से सांस लिया तो वो अंदर चला गया। फिर से जब सांस छोड़ेंगे नया ब्रह्मा जी आएगा, और फिर वही कंटिन्यू होगा जीव का। मृत्यु का बात अलग है। अगर जीवों का कोई मृत्यु हो गया, चाहे ब्रह्मा जी का आयु खत्म नहीं हुआ लेकिन जीव का मृत्यु हो गया, तो उस समय उस आत्मा को कोई दूसरा ब्रह्मांड में भी भेज सकता है। यस, कंटिन्यू माता जी। सत्ता तो बनी ही रहती है, और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, सारे जिससे वे अपने पूर्व जन्म की विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब यस संगिनी माता जी समझाइए इसको जो अभी माता जी बोली। हाँ, तो वही, अगर सोचिए ब्रह्मा का आयु खत्म हो गया है तो वो ब्रह्मांड अंदर चला जाएगा, तो जितना भी जीव था वो निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जब भगवान महाविष्णु सांस छोड़ेगा तो फिर वही ब्रह्मांड जो अंदर चला गया तो वो बाहर आएगा, और जितना भी जीव था वो सक्रिय हो जाएगा। जो कार्यकलाप कर रहा था कंटिन्यू करेगा, लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में ये सब हो गया। वही बताया जा रहा है। यस माता जी। यस सुमना करो। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है। वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है, किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं। उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। उनके शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सैव भूयो निजवीर चोदितम् सैव भूयो निर्वीर्योदितम् स्वजीव मायां प्रकृतिं शीर्षतिम्
अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधेत् समानो अनुशासर शास्त्रकृत् यस कंटिन्यू माता जी। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तात्पर्य सारे जीव भगवान के अंश हैं। वे दो प्रकार के हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बद्ध। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव हैं और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है। नित्य मुक्त का कुछ उदाहरण चैट बॉक्स में लिखिए, जिनको आता है कोई बोलिएगा मत। नित्य मुक्त जीव का उदाहरण कुछ चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। एक्सेलेंट आशीष प्रभु, वेरी नाइस। निरुणा लंबरी माता जी आशीष प्रभु ऐसा लिखा, बहुत कुछ कवर हो गया। और कोई लिख नहीं पा रहा है कुछ? रत्ना प्रभा माता जी, रेखा माता जी, शुभंकरी राधा माता जी, महामंजरी माता जी, और लिखिए। नारद तो सब ठीक है। और ब्रजवासी, वेरी गुड। नारद, सब नारद ही लिख रहा है। नित्य मुक्त में कितना है, जितना भी गोप सखा, जितना भी मंजरी, जितना भी सखी, हनुमान, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पांडव, एक्सेलेंट, यस, कंटिन्यू माता जी। देवकी, वासुदेव, एक्सेलेंट। नित्य मुक्त शाश्वत रूप से मुक्त जीव है। वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है, दिव्य प्रेममय सेवा के आदान प्रदान में नित्य निमग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है कि वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। नित्य बद्ध यह सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। ये वाला लाइन नित्य, लेकिन नित्य बद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंगा शक्ति माया पर रहता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, तो उन लोग का देखभाल का, उन लोग को फंसा के यहाँ रखने का ये जिम्मा कौन लेता है? दुर्गा देवी का ही है ना। फंसाएगा क्यों? लोग तो मुक्त जीव है ना। नहीं, नित्य बद्ध का बात किया जा रहा है, बद्ध जीव का बात किया जा रहा है, ठीक है? हम लोग का बात किया जा रहा है। नित्य बद्ध का उदाहरण में कौन है? ब्रह्मा से पूरा जितना भी 84 लाख योनि, देवी देवता, सब ब्रह्मांड के सारे जीव, यस, नित्य बद्ध जीव। ब्रह्मा जी भी प्रभु जी? हाँ, ब्रह्मा जी भ्रमित नहीं हुआ? कितना बार हुआ? यस, आगे। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं। वे इन योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से योजना बनाने वाले तथा उनकी योजनाएं
कुछ काल बाद ध्वस्त हो जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवत गीता 9.7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सारे जीव मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और जब पुनः सृष्टि करने का समय आता है तो मैं अपनी बहिरंगा शक्ति से सृष्टि प्रारंभ करता हूँ। यस, आगे। भूया शब्द पुनः पुनः का सूचक है, अर्थात यह बताता है कि सृष्टि पालन तथा संहार की क्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। वे ही सबके कारण हैं, लेकिन सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश हैं और मधुर संबंध को बुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चंगुल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। बद्ध जीव के लिए वैदिक वाङ्मय दिशा निर्देश करने वाला है। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा सा माइक दूर कीजिए, वो एयर का साउंड आ रहा है। ओके। जिससे वे भौतिक जगत तथा भौतिक शरीर की सृष्टि तथा संहार के पुनरावर्तन से मुक्त हो सके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यह उत्पन्न हुआ जगत तथा भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे द्वारा मेरी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फूलिंग। कृष्ण प्रभु, ये जो लाइन है, कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? मेरा वश में है सब, ये प्रकृति मेरा कंट्रोल में है, मेरा अध्यक्ष में है। हाँ, बोलिए शशि माता जी। सूयते चराचरम। यस, जगत विपरिवर्तित। यस, मैं अध्यक्ष न प्रकृति, प्रकृति मेरा वश। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। प्रभु जी, ये जो लिखा है प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के प्रभाव से में वो तीनों गुण भी आएंगे? हाँ, 3 गुण के प्रभाव से। यस, ठीक है। सो ये सब देखिए, ये जो तत्व हम लोग श्रील प्रभुपाद के पढ़ रहे हैं, ये सब कौन आलोचना कर रहा था? ये सब वो स्त्री, हस्तिनापुर की स्त्री सब आलोचना कर रहे हैं, छत पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे, भगवान का गुण कीर्तन कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहता था, कोई बोलिएगा मत, हाँ, प्रश्न है यही कि ये सब जो स्त्रियां है, ये नित्य मुक्त है या ये नित्य बद्ध है? अगर आपको लगता है नित्य मुक्त है तो NM लिखिए चैट बॉक्स में, और अगर आपको लगता है कि हम लोग जैसे बद्ध जीव है तो NB लिखिए चैट बॉक्स में। हरी बोल, एक्सेलेंट। यस, कंटिन्यू माता जी, वेरी नाइस। वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवों का कोई नाम या रूप नहीं होता, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे लोग कौन थे, नित्य मुक्त थे कि नित्य बद्ध थे? ऑब्वियसली मुक्त जीव थे, भगवान के लीला में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लखानी माता जी, मेरे को लगा कि ये लोग मतलब इसमें धरा भूमि पे है तो नित्य बद्ध ही हुए, क्योंकि भूमि में तो वही होता है जो बद्ध होता है, इसलिए मैंने नित्य बद्ध लिखा। भगवान का लीला पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माता जी ने गोपी सब तो नित्य मुक्त में ही अभी बताए थे ना। दोनों लीला कर रहे थे ना। यस, भगवान का लीला में भगवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रभु, वे लोग भगवान के सामने और उनको पूरा ज्ञान भी है। यस, आगे। लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ साथ उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर दिया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों तथा झूठे नामों में व्यस्त रहता है।
आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है। मनुष्य झूठे नाम और मिथ्या रूप के पीछे पागल बने रहते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त शरीर के रूप को वास्तविक मान लिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त नाम भी अनेक वादों के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों को मोहित करता है। तथापि शास्त्र वास्तविक स्थिति को समझने के लिए संकेत प्रदान करते हैं, किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उदाहरणतः भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, हरे कृष्ण। लेकिन भौतिक तो यहाँ लिखा था कि मानव बहुत अलग अलग इजम्स में फंसे हुए हैं, है ना आशीष प्रभु? दे आर बहुत अलग अलग कार्य में फंसे हुए रहते हैं। तो क्या क्या कार्य में फंसे रहते हैं? एक तो अपना, आप लोग उदाहरण लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। भक्ति छोड़कर अलग अलग कार्य में फंसे रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सोशलिज्म, समाज सेवा, ये कहीं शास्त्र में लिखा ही नहीं है। नेशनलिज्म, वेरी नाइस। परोपकारवाद, यस, परोपकारवाद, वेरी नाइस। फिर ये अलग अलग क्लब्स में मेंबरशिप लिया रखता है ना, जैसे ये रोटरी क्लब, लायंस क्लब, शाम को जाकर बैठ के सब बातचीत करता है पॉलिटिक्स के बारे में और ताश खेलता है, पत्ता खेलता है। सोशलिज्म, परिवार, हाँ, सब अलग अलग कोई ना कोई क्लब से जुड़ा रहता है। फिर बहुत लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में बैठा रहता है। देखें आप लोग ने पार्टी ऑफिस में रात 7 ऑफिस से आकर 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में बैठे रहते हैं। कोई काम नहीं है, माने किसी का संगत चाहिए ना। तो ये अलग अलग जैसे रीजनलिज्म, कम्युनिज्म, वेरी नाइस। नेम, फेम, सोशलिज्म, यस, एब्सोल्युटली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रेखा माता जी। हमारे यहाँ तो अभी प्रभु जी शिव चर्चा, इतनी भीड़ कल हुई थी। हाँ। शिव चर्चा करा रहे हैं, सब उसी में जुड़िए, किसी को कोई सुनता नहीं। उनका गाना बजाना के साथ शिव चर्चा हो रही थी। इतने लोग जुटे थे कि मैं देख के दंग रह गई कि शंकर भगवान को गुरु बनाइए, शिव चर्चा में जुटिए। उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना विष्णु है ना ब्रह्मा है जो कुछ शिव है। ऐसे करके ऐसे एक चीज जो आपने बोला ना, वही लाइन बोलते रहेगा, लेकिन शास्त्र से कुछ लाकर प्रूव कराइए। हाँ, वो नहीं कराएगा, क्योंकि करा नहीं पाएगा। शास्त्र का कोई बात नहीं कहते हैं, सिर्फ बस तो ये बताइए, अयोध्या वासी लोग शिव चर्चा में जा रहे और छोटा शिव पूजा और बहुत सारे देवी देवता पूजा में लिप्त है। और समाज लोग बुरी तरीके से सबको फंसा के रखा है। उधर का चिंतनीय विषय है प्रभु। चर्चा कम हो गई है और ये यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की चर्चा बहुत हो रही। बहुत दुर्भाग्य। मंथन गया था ना अयोध्या घूमने प्रभु जी, एक भी बिना प्याज का शॉप नहीं मिला उसको कुछ खाने पीने के लिए। ऐसा बहुत सैड है। पुरी का केस तो और भी खराब है। बहुत दूर है। आप अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा पूरा नॉनवेज, सी बीच में पूरा नॉनवेज ही नॉनवेज, फिश। और बीच पे तो कुछ भी खाने लायक नहीं रहते, कुछ भी खाने लायक, कुछ भी। एक मूंगफली वाला जो बेचता है वही ले लो और बाकी कुछ नहीं। कम से कम इस प्रसंग में वृंदावन का, मथुरा का थोड़ा अवस्था अच्छा है, नॉनवेज नहीं है। नहीं, गौड़िया मठ पहुंच गया था ना प्रभु, श्रेष्ठ गुरु वगैरह पहुंच गया था ना, इसलिए बचा हुआ। बाकी हम लोग का पहले सुबह रेडियो में आता था, रामायण का दोहा आता रहा सुबह, हम लोग का मॉर्निंग वैसे ही होता रहा। आज के दिन में सब बंद है प्रभु, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट अयोध्या में प्याज लहसुन नॉनवेज उतना नहीं हो रहा है, ये फिर भी अच्छा है। लेकिन पूरी जगन्नाथपुरी में तो नॉनवेज, पूरा नॉनवेज ही नॉनवेज है। टेम्पल के बाहर में पुचका वाला बैठता है, उसके पास प्याज लहसुन वाला चटनी। प्याज लहसुन फिर भी चलिए मान लेते हैं, धाम में प्याज लहसुन, वृंदावन में प्रभु, वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल के बाहर क्या करें अभी, फिर भी मान लेते हैं। लेकिन पूरी का हालत, वहाँ पे बहुत तरीके के लोग भी आते हैं ना, हर तरीके के लोग जो नहीं भी मानते हैं 4 नियम, वो लोग भी तो पहुँचते हैं। तो उनको तो बिजनेस, कम से कम नॉनवेज नहीं मिलेगा वृंदावन में और अयोध्या में भी नॉनवेज नहीं, लेकिन जगन्नाथपुरी में। हाँ प्रभु, वहाँ पे बात हो रहा था तो वे लोग बोले अगर किसी को खाना भी है तो छुपो के ही अपना बनाता है और अपना अलग से खाता है, लेकिन सामने एकदम कहीं नहीं बिकता।
हाँ, लेकिन वहाँ पे ड्रिंक्स का दुकान हमने देखा, ड्रिंक्स का है जो वृंदावन बड़े में रेस्टोरेंट होंगे वहां मिलेगा। वृंदावन में। वृंदावन वृंदावन में में ड्रिंक्स का दुकान। अच्छा हाँ प्रभु। बाबा धाम देवघर में भी तो नहीं है नॉनवेज, अच्छा वेरी गुड। पूरा देवघर में कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा यस आगे माता जी। है प्रभु जी, देवघर में है। देवघर में मिलेगा, जहाँ भी बड़े रेस्टोरेंट में सब में सब है। मिलेगा। हाँ, केवल खाली वो बस मंदिर के पास वाला गली है उतना में खाली नहीं है, बाकी चारों तरफ है। द्वारिका में भी शायद ये सब नहीं है नॉनवेज। नहीं, द्वारका में नहीं है प्रभु। है एकदम नहीं है। प्रभु, द्वारिका में नहीं है। वहाँ भी है। वहाँ लहसुन प्याज मतलब मिला था, वहाँ मिल रहा था लहसुन वहाँ प्याज था इम्पोर्ट वहाँ। होता है प्रभु मछली, लेकिन वहाँ पे नहीं, मतलब वे लोग सुगंधरी यूज राधा नहीं माता करते। जी वो प्याज लहसुन ठीक है वो मिल सकता है, लेकिन नॉनवेज नहीं मिलेगा शायद। नहीं नॉनवेज लहसुन और प्याज फिर लहसुन मिला हाँ, था हम लोग बद्रीनारायण वहाँ का। पे में भी मछली का व्यापार होता है, मछली का व्यापार होता है, लेकिन वे लोग खाते हाँ। नहीं हैं। हाँ, और फिर ये नहीं खाते नहीं। बद्रीनारायण में भी नहीं मिलेगा नॉनवेज। बद्रीनाथ बद्रीनारायण में तो नहीं मिलता एकदम नहीं मिलेगा। एकदम। हरिद्वार ऋषिकेश लेकिन सब जगह अभी भी चल रहा है, जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, जो एसी वाले रूम वाले हैं, उनके यहाँ आपको मिल जाएगा। प्याज लहसुन क्योंकि मिला था हरिद्वार में। पंजाबी दिल्ली वाला सब जा रहा है, वो सब लोग मांग करता है तो रेस्टोरेंट वाले देते हैं। बद्रीनाथ में नहीं मिलेगा, हरिद्वार में नहीं मिलेगा, मेन जगह पे नहीं मिलेगा, थोड़ा हट के प्रभु है। मिलता है। अभी हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है। ऋषिकेश में उस साइड में नहीं है, मतलब वो जहाँ पे वो आश्रम है ना, परमास्था आश्रम, उस साइड में नहीं है, अपोजिट वाला साइड में है। अच्छा अच्छा वही साइड। छोटे रेस्टोरेंट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े जगह में मिल सकता है सब। ओके इतनी मछली के व्यापारी, इतनी मछली के व्यापारी मत पूछिए। द्वारका में तो इतनी बाहर से ढूंढे तो हम लोग तो इतनी गंध मार रहा था द्वारका के बाहर निकले तो। अच्छा वहाँ तो इसी चीज का व्यापार है प्रभु। अच्छा अच्छा। मायापुर में भी नॉनवेज मिलता है मंदिर के बाहर। बहुत बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ हाँ रेस्टोरेंट प्रभु में बहुत है, बहुत है। मायापुर उन्हें तो में बहुत मुस्लिम है। ज्यादा है तो उन लोग तो खाते ही होंगे। मुस्लिम ज्यादा है बहुत है मायापुर में, मायापुर ज्यादा में पूरा बहुत है। एरिया बस मुस्लिम है। उसी बस जगह से हर जगह है उन लोग ना, बस इसलिए। यही है प्रभु, वहाँ पे वो गाय वाला हिसाब, गाय का वो नहीं है। वहाँ बना था लेकिन गुरु महाराज ने रोक दिया उसको। हरी बोल। वो तो कलकत्ता में भरा हुआ है। कलकत्ता ये बहुत खराब सिचुएशन है। गो हत्या तो माने बहुत होलसेल में हो रहा है। यस कंटिन्यू करिए माता जी। उदाहरणतः भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतएव वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा वो हम लोग थोड़ा ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। पहले हम लोग का भागवत गीता हो गया, अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम में है। हरि बोल। 23 नंबर श्लोक। कृष्ण प्रभु एक प्रश्न था। यस माता। स्नातकोत्तर का क्या अर्थ हुआ? हाँ यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत स्नातकोत्तर होता है माता जी, जो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हो गया भागवत, MA MBA। हाँ ग्रेजुएट माने भागवत। और ये क्या हिंदी में क्या बोला पोस्ट ग्रेजुएट को? क्या माने आप लोग का मास्टर्स चल रहा है अभी, ठीक है, और साथ साथ आप लोग PhD भी कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह चैतन्य चरितामृत भी चल रहा है। हरी बोल। इसके बाद क्या कीजिएगा? MPhil DPhil सब। यस यस निर्गुणा लिम्बरी माता जी कुछ पूछ रहे थे आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, मथुरा की जो स्त्रियां थी फिर वो भी नित्य मुक्त थी? 100% भगवान के पार्षद है, भगवान के लीला में पार्टिसिपेट कर रहे, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान का गुण कीर्तन कर रहा है। यस 23 नंबर श्लोक। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरीश ईश्वरना पश्यन्ति भक्ति
उत्कलितमाल्लात्मना पश्यन्ति भक्तियुतस्खलितमालात्मना ज्ञानवेशसत्त्वं परिमार्तुम् अर्हति। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा अपने वास्तविक रूप से जाने जा सकते हैं। अतएव यहाँ पर बताया गया है कि केवल भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान योगी सरीखे के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने योगिक समाधि के द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की अप्सरा से हो गई तो वे काम के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षण कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निष्कृष्ट कार्यों के प्रति उनके सम्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। हरे कृष्णा। भगवत गीता में उसीलिए भक्तिमय सेवा में व्यस्त रहना चाहिए, अपने आप को एंगेज रखना चाहिए डिवोशनल सर्विस में, अलग अलग भक्ति के अंग में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी मौका मिलेगा, खाली मिलेगा इंद्रियों को, तुरंत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यता में फंस जाएगा इंद्रिय। यस, आगे। भगवत गीता में कहा गया है कि ये हम लोग का कर्तव्य है। डोंट वेट फॉर अथॉरिटी कुछ सेवा देगा या अथॉरिटी कुछ नया कुछ प्रोग्राम लाएगा, क्लास लाएगा या कोई, तब हम लोग उसमें नहीं। यू हैव टू एंगेज योर सेल्फ। ढूंढिए कैसे आपका जो 24 घंटा है, कैसे जब घर के कार्यकलाप हो जाए तो कैसे एंगेज कर सकते हैं। बहुत भक्त लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं और बहुत भक्त लोग दूसरा महाराज लोग का क्लास कर रहे हैं, सीनियर डिवोटीज का क्लास कर रहे हैं। ऐसे अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। ओके, हम आशा करते हैं आप लोग भी ऐसे अपने आप को व्यस्त रख रहे होंगे। यस, आगे। भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के ही द्वारा ही बस में रखा जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए या भक्ति में सेवा में लगाया जाए। भक्ति का अर्थ अनिष्क्रियता नहीं है। भगवान की कृष्णा प्रभु, इंद्रियों को विमल किया जाए, इसका क्या मीनिंग है? प्यूरिफाई, शुद्धिकरण। भगवान की सेवा में जो कुछ किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के कारण ही है। वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में
धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है, लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता हरे है। कृष्णा। ये कितना हम लोग का समय बच गया ना। हम लोग पहले से स्वीकार कर लिया भगवान कृष्ण ही इज द ऑल इन ऑल, ही भगवान वही है, वासुदेव ही भगवान है। और फिर ये जब हम लोग का फिक्स हो गया है ज्ञान में, फिर हम लोग बाकी सब को आराम से ले पा रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन अच्छा से कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर बहुत लोग हैं कि ये अभी तक फिक्स ही नहीं हुआ कि भगवान कौन है, तो फिर बाकी जो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें फिर उनको रुचि नहीं आ रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन मेन चीज समझा नहीं। या फिर से 2 लाइन पीछे करके पढ़िए। हाँ प्रभु, भक्ति में से अच्छा, लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। हरे कृष्ण। सब अयं साखी अनुगिता सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः एक ईशो जगतात्मलीलया श्रीजति अतिना तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षण तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। तो उन लोग अभी भी गुण कीर्तन कर रहे हैं भगवान का, और भगवान बताते हैं ये गुण कीर्तन उनको वेदों के मधुर वाणी से ज्यादा ये अच्छा लगता है। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया है कि नेचुरल होता है इसलिए। हाँ माता जी, ये गुण कीर्तन नेचुरल होता है इसलिए। हाँ नेचुरल होता है, एकदम हार्ट से, डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट। यस यस। भगवत गीता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के सत्यावेश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्री भगवद भागवतम में विशेष रूप से वर्णित है। हरे कृष्ण। वेदांत सूत्र या तो ये भगवान का अलग अलग शक्त्यावेश अवतारों का लिस्ट दिया हुआ है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, इसमें से महाजन भी है ना सब? नारद प्रभु सब महाजन है। प्रहलाद जी हैं, जनक है, बलि है, यम है, ये सब तो महाजन है। महाजन भी है। और टोटली महाजन, जनक तो महाजन महाजन है। खाली व्यास देव जनक महाजन थे। हाँ जनक महाजन, जनक महाराज महाजन। व्यास देव नहीं थे प्रभु।
से 12 महाजन में नहीं है, बाकी सब है। तो जब हो गया तो फिर ये महाजन का लिस्ट नहीं है, ये शक्तावेश अवतार का लिस्ट है। या आगे वेदांत सूत्र या उपनिदेशों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। तो ये समझना है कि ये लिस्ट जो दिया हुआ है ये सब जीव तत्व है, लेकिन इनमें भगवान शक्ति आवेश किया है। आगे यहाँ पर महान भक्त तो बोला गया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस आगे में ये लोग क्या ये वेदों की जो ये लोग लिखे हैं क्या, शाखा प्रशाखा? यस, जैसे कपिल मुनि ने सांख्य तत्व के ऊपर बताए हैं, वही बताए शाखा उस हिसाब से। व्यासदेव ने अलग अलग भाष्य लिखा है, कमेंट्री लिखा है, उस हिसाब से। ठीक है, आगे ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से सांसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से होती है। यदा हि अधर्मेणतामोधियो नृपा यन्ति तत्रेषि हि सत्वता किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयं यशो भवाय रूपाणि दधात् युगे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थिति पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। तात्पर्य जैसा कि ऊपर कहा गया है, दृश्य जगत परमेश्वर की संपत्ति है। या ईशो उपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। हरे कृष्ण। अतएव किसी को उनकी हरे कृष्ण। यस, कौन सा श्लोक है ईशोपनिषद का? प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास्य पुनाविदम्। ईशावास्यम इदं सर्वं जगतानि। यस, वेरी नाइस मां मंजुमती। यत्किंचित् ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् तेन भुजितं मां घृता कस्य स्विद्धनम। यस, भवे। या वेरी नाइस गायत्री। यस, आगे अतएव किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने कृपा पूर्वक जो कुछ दिया है उसे ही स्वीकार करना चाहिए। अतएव यह पृथ्वी या कोई भी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड एकमात्र भगवान की संपत्ति है। सारे जीव निश्चय ही उनके अंश या संतानें हैं और इस प्रकार उनमें से हर एक को अपना नियत कार्य करने के लिए उनकी दया पर जीने का अधिकार है। अतएव जब तक किसी को भगवान से अनुभूति प्राप्त ना हो,
तब तक वह किसी पराये व्यक्ति या पशु के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। राजा या प्रशासक भगवान के इच्छित प्रबंध की देखरेख करने के लिए उनका प्रतिनिधि होता है। अतएव उसे महाराज युधिष्ठिर या परीक्षित के समान मान्य व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं को विश्व पर शासन करने का ज्ञान तथा पूरा उत्तरदायित्व प्रामाणिक पुरुषों से प्राप्त होता है, लेकिन समय समय पर भौतिक प्रकृति के निम्न गुण तमोगुण के प्रभाव से राजा तथा प्रशासक बिना किसी ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के सत्तारूढ़ हो जाते हैं और ऐसे मूर्ख प्रशासक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पशुओं की तरह रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पूरा वातावरण अराजकता तथा विषाक्त तत्वों से परिपूरित हो उठता है। मानव समाज में भाई भतीजावाद, घूस धोखाधड़ी, मारामारी तथा इसके कारण दुर्भिक्ष, रोग, युद्ध तथा इसी प्रकार के अन्य उद्विग्नकारी तत्वों का प्राधान्य होता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालुओं लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात से सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। मालूम है आप लोग को श्लोक आगे। भगवान तब भौतिक गुणों से रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। वे अपनी सृष्टि के राज्य को सामान्य अवस्था में रखने के लिए अवतरित होते हैं। सामान्य अवस्था यह है कि प्रत्येक ग्रह के निवासियों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भगवान द्वारा प्रबंध रहता है। वे प्रामाणिक शास्त्रों से वर्णित विधि विधानों का अनुसरण करते हुए सुखपूर्वक रह सकते हैं और अपने लिए पूर्व निश्चित कर्म करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि नित्यबद्ध जीवों की मनमानी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए वैसे ही की जाती है जिस प्रकार शरारती लड़कों के हाथ में खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। अन्यथा भौतिक जगत की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन जब ये भगवान की अनुमति के बिना विज्ञान की शक्ति द्वारा अवैध रूप से संसाधनों का दोहन करने के लिए उन्मत्त हो उठते हैं और वह भी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब आतताइयों को दंड देने तथा श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? यस, कंटिन्यू माता जी। जब वे अवतरित होते हैं तब वे अपना परम अधिकार जताने के लिए अलौकिक कार्य करते हैं और रावण, हिरण्यकश्यपु तथा कंस जैसे भौतिकतावादियों को समुचित रूप से दंडित करते हैं। वे इस तरह के कर्म करते हैं कि कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, जब राम के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने हिंद महासागर पर सेतु बांधा। जब वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने बचपन से ही पुतना, आघासुर, सक्टासुर, कालिय और अंत में अपने मामा कंस का वध करके अलौकिक कृत्यों का प्रदर्शन किया। जब वे द्वारका में थे तो उन्होंने 16,108 रानियों से विवाह किया और उन सब से प्रचुर संख्या में संतानें उत्पन्न हुई। उनके निजी परिवार के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर 1 लाख तक पहुंच गई और वे यदुवंश के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुनः उन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब का विनाश भी कर दिया। वे गोवर्धनधारी हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि 7 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने गोवर्धन नामक पर्वत उठा लिया था। उन्होंने उस काल के अनेक अवांछित राजाओं का वध किया और क्षत्रिय के रूप में उन्होंने वीरता पूर्वक युद्ध किया। वे
असमौर्ध, जिसका अर्थ है अर्थात आदित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कोई ना तो उनके समान है और ना उनसे बढ़कर है। अहो अलम श्लाघ्या। कृष्ण प्रभु, Yeah. हरे कृष्ण प्रभु, Yes. अनुवाद में लिखा था ना, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित, तो इस सत्यरित कौन सी शक्ति है उनकी? अनुवाद में सकारात्मकता दिया है। अनुवाद में सत्यरित लिखा हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आया, तो सकारात्मक होगा। सकारात्मक मतलब अंतरंगा तो नहीं हुआ ना प्रभु? एक्चुअली तब हमको हमारे सामने इंग्लिश है, तब रोकने से अच्छा होता है। अभी हमको ढूंढना पड़ेगा कहाँ ये इंग्लिश वर्ड मैं है। एक्चुअल में प्रभु, एक्चुअल में मेरे को लगा तात्पर्य में इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, लेकिन तात्पर्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनरली हो जाता है, अनुवाद का तात्पर्य में आ अच्छा, जाता है। अनुवाद में है आप जो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, अनुवाद में बोल रही हूँ। अच्छा, अनुवाद में हाँ, फिर क्या है अनुवाद में, बताइए क्या लिखा है। जो सेकंड लाइन है ना, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्यरित को प्रकट करते हैं। अच्छा, तो सुषमा शाह माता जी बोल रहे हैं उनकी हिंदी बुक में सकारात्मक लिखा हुआ है, तो सकारात्मक तो अंतरंगा से डिफरेंट हो गया ना। ओके, एक सेकंड। द लॉर्ड इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म मैनिफेस्ट्स हिज सुप्रीम पावर, द ट्रू पॉजिटिव shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. The Lord in his transcendental form manifests his supreme power, the true positive. ये अंतरंगा बहिरंगा शक्ति नहीं है, ये भगवान का शक्ति, भगवत शक्ति। सरलता लिखा हुआ है हिंदी में, मीनिंग में वर्ड भगवान अपने बारे में अपने दिव्य रूप में बोला गया प्रभु जी। भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति, मतलब खुद के लिए बोला गया। हाँ, ये अंतरंगा बहिरंगा शक्ति का बात नहीं किया जा रहा है, ये भगवत शक्ति का बात किया जा रहा है। वर्ड की मीनिंग श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए। वर्ड मीनिंग में रितम मतलब सरलता लिखा हुआ कि अपनी सरलता को प्रकट करते हैं। Yes, next श्लोक 26। अहो अलम श्लाघ्यात् ममं श्लाघ्यात् तमं यदोकुलम्। अहो अलम पुण्यात्मा मधुर्वनम्। यदेश पुंसां वृषभाश्रियपति। स्वजन्मना चन्द्रममेन चञ्चति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पूर्णमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्योदय तथा सूर्यास्त की भांति होता है। सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वह एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है।
इसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर अपनी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। वे हर समय हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब वे अपनी अहेतुकी कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। जो कोई इस सत्य को शास्त्रों के कथा अनुसार समझ लेता है वह वर्तमान शरीर त्याग करते ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है तो वह तुरंत मोक्ष पा लेता है। यह भगवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है वे यह मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। अतएव यदुवंश के राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा की भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजा जाना, ये सब भगवान का अंतरंगा शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि नहीं होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही सदैव यशस्वी है। हरे कृष्ण। हरे बोल। यस, अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे काहुत पिन देने के लिए। तब तक किसी का अगर हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हाँ प्रभु।